Okay, students of 10th class, let's move on towards exercise 4.4. Okay, इस एक्सरसाइज 4.4 में आपके पास क्या है? बेसिक एक डिस्क्रिमिनेंट आपने पहले पढ़ा है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट. विविक्त कर, हिंदी में विविक्त कर कहते हैं, ये पढ़ा है ना आपने पहले. अगर ये डिस्क्रिमिनेंट इफ डी मतलब जो डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac डी, ये चीज़ है. अगर ये ग्रेटर देन 0 हैं तो क्या है? इसके मूल होते हैं, भिन्न मूल होंगे, डिफरेंट रूट्स, 2 डिफरेंट रूट्स. ठीक है, 2 भिन्न मूल क्या होंगे? 2 भिन्न मूल. या 2 डिफरेंट रूट्स, 2 डिफरेंट रूट्स. कब? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 से बड़ा होगा. ओके, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac. और अगर डी इक्वल टू 0 होगा, दूसरी कंडीशन है, इफ डी इज इक्वल टू 0. ओके, ये सेकंड है, डी 0 के बराबर हो, मतलब इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. अगर ये 0 के बराबर है तो क्या होगा? तो इसके मूल कैसे होंगे? इक्वल. 2 इक्वल रूट्स आएंगे इसके, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, 2 इक्वल रूट्स. या वास्तविक मूल, 2 बराबर वास्तविक मूल. ओके, 2 इक्वल रूट्स. अगर थर्ड कंडीशन है, इन थर्ड कंडीशन थर्ड में क्या है? थर्ड में क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन में D will be equal to 0. ओके, थर्ड में D क्या होगा? 0 के इक्वल. ये सेकंड में था, थर्ड में लेस देन 0. इक्वल वाला तो कर दिया हमने, अब थर्ड कंडीशन इज लेस देन 0. मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. अगर ये 0 से छोटा है तो इसके वास्तविक मूल नहीं है. वास्तविक मूल नहीं है, तो यहीं पे ख़त्म है ये, इसके वास्तविक मूल नहीं है, मतलब नो रियल रूट्स. ओके, 3 कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए. अगर डी ग्रेटर देन 0 है तब क्या है? इफ़ डी इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन डी इज लेस देन 0. ओके, क्लियर? अब देखिए, अब हम इसकी एक्सरसाइज में जाते हैं. यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस एक्सरसाइज से भी आता है. दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 4th चैप्टर. अब इसमें देखिए, इस एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. आपको इसका मैं सेकंड पार्ट कराती हूँ. मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, अगर उसका अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए. फर्स्ट का हम सेकंड करते हैं, फर्स्ट और थर्ड आप ट्राई करेंगे. अगर नहीं आएगा फिर कमेंट बॉक्स में लिखना है, तब मैं आपको ये वीडियो बना दूँगी. ओके, 4√3 ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा. ट्राई करना, नहीं आया तो फिर हम इसको फिर देखेंगे.
फिर हम इसका फर्स्ट और सेकंड भी करेंगे, बट दिस इज सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन। ओके, और इस सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो आपको ये पता करना है कि क्या इसके रूट्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, किस टाइप के रूट होंगे इसके। ओके, उसके लिए आपके माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो आप इसकी सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग with general form of equation, with the general form of equation। इसकी जो तुलना है वो किस इक्वेशन से कर सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर क्या आएगा आपका, a कितना है 3, a की जगह है 3, दिस वन, b की जगह है, b इज कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -4 अंडर 3, a is coefficient of x square that is 3 and c is constant term। c क्या है, constant term, अचर पद, वो c आ गया। ठीक है, a b c ये आपको बताना है पहले। फिर आपको d फाइंड आउट करना है हर क्वेश्चन में। d निकालेंगे, d क्या है, b स्क्वायर -4ac। अब b कितना है, b स्क्वायर, b की जगह कितना है -4, व्हाट इज दिस वन इज b, b स्क्वायर -4 अंडर 3, दिस इज b स्क्वायर। ठीक है, b की जगह हमने ये वैल्यू डाली, माइनस उतार दिया, 4 उतार दिया, a की जगह 3 है और c की जगह कितना है, व्हाट इज c इज 4, b स्क्वायर -4ac। ओके, बी स्क्वायर -4ac। अब बी स्क्वायर देखिए -4 अंडर 3, क्या करोगे आप इसको, माइनस इंटू माइनस प्लस, पहले तो माइनस इंटू माइनस लिखोगे प्लस, 4 अंडर 3 इंटू 4 अंडर 3 क्या होगा, देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, 4 अंडर 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे 4 अंडर 3 से, अंडर 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले नंबर करेंगे 4 इंटू 4 कितना हुआ 16, इंटू अंडर 3 इंटू अंडर 3, अंडर 3 इंटू अंडर 3, तो ये आ गया अंडर 3 इंटू 3 पेयर बन गया ना, तो ये एक बार बाहर आएगा, ये 4 इंटू 4 16, अंडर 3 इंटू अंडर 3 3, तो ये सब किसके इक्वल हो गया 16 और 3, ये वाला पोर्शन। 4 स्क्वायर रूट नहीं है इस पे, ओके, दिस इज नॉट स्क्वायर रूट, इट विल बी 4 कितना आया 16, क्लियर, 4 इंटू 4 16, अंडर 3 इंटू अंडर 3 कितना आया 3, 16 इंटू 3 48, ईजी है ना, आई थिंक इट्स ईजी। ओके, तो यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू अंडर 3 इंटू अंडर 3 3, 16 इंटू 3 48, माइनस 4 16 इंटू 3 48, 48 माइनस 48 इज 0, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन में आपने पहले डी निकाला, डी कितना आया 0, अगर डी 0 है तो क्या होगा, इफ डी इज 0 देन, तो डी जो समीकरण है उसके मूल कैसे होंगे, डी इज 0, तो इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स, वास्तविक रूट्स, वास्तविक मूल हैं इसके। ठीक है, समीकरण के कैसे होंगे, वास्तविक रियल रूट्स होंगे और कैसे होंगे, इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट्स, वास्तविक मूल और बराबर मूल होंगे, ये मूल जो है इसके बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, यही कंडीशन थी। तो फिर आप इसको निकालेंगे, अगर ये रियल रूट्स नहीं आता फिर आपको सॉल्व नहीं करना था, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे वैसे ही, -b प्लस माइनस अंडर d अपॉन 2a, माइनस b की जगह कितना है, व्हाट वाज b, आप देख लो आपने पहले लिखा था, b की जगह है दिस वन, -4 अंडर 3, a है 3 और c है 4, तो माइनस
बी लिख लिया आपने माइनस और ब्रैकेट में अब बी की ये माइनस उतारा, इस बी की जगह आप इसका -4√3 लिखोगे, ठीक है। प्लस माइनस √d, डी कितना है, √d तो 0 है, प्लस माइनस 0 निकला आपके पास पहले, अपॉन 2 × a3 है, ओके। तो अब इसको सॉल्व करो, माइनस इंटू माइनस, क्या बताया था मैंने आपको, प्लस 4√3 यही रहेगा, प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 अपॉन 2 3 = 6, ये आ गया x। तो इसका मतलब x क्या हो गया, या तो 4√3 प्लस 0 होगा अपॉन 6, ओके, या 4√3 माइनस 0 अपॉन 6, क्लियर। या तो प्लस 0 होगा या माइनस 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर प्लस 0 होता है तो क्या आएगा, तो भी वही आएगा, माइनस 0 करें तो भी वही रहती है। हम किसी चीज़ में 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो सिमिलर रहेगी, ओके। अब यहाँ पे देखिए, तो x विल बी इक्वल टू हाउ मच, x विल बी इक्वल टू, x कितना आएगा, x विल बी इक्वल टू कितना आएगा, x, व्हाट विल बी द x, वैल्यू ऑफ x क्या आएगी, 4√3/6, और यहाँ पर 4√3/6, क्योंकि 0 ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो ये सेम रहेगा, 4√3/6। तो काट दो इसको, 2 2 = 4, 2 3 = 6, और कैसे कटेगा, √3 इंटू √3, ठीक है, √3 इंटू √3। तो ये दोनों जब काटेंगे तो इक्वली है, इक्वली आएगा 2/√3, x विल बी इक्वल टू 2/√3, 2/√3, दीज आर द इक्वल रूट्स, ओके। तो ये इक्वल रूट्स आएंगे 2/√3। ये देखिए 4√3 था, नीचे था 6, 6 के फैक्टर बने 2 × 3, ठीक है। अगर फिर नहीं आ रहा है तो बता रही हूँ आपको, 4√3/2 × 3 के फैक्टर क्या होंगे, √3 × √3, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 3 बताया था ना, ये ऊपर वाला सेम उतारा हमने, नीचे के फैक्टर बना दिए। अब ये वर्गमूल वर्गमूल कट गया, 2 2 = 4 कट गया, 2/√3, ये आ गया 2/√3, क्लियर। ये इस तरह से करना है आपको। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या किया आपने, सबसे पहले इसके रूट्स निकाले हैं, ठीक है, डी निकाला है, डी 0 आ गया तो आपको पता चल गया इसके रूट्स कैसे हैं। फिर आपने एक्स निकाला, जैसे पीछे निकाला तब पिछली एक्सरसाइज सिमिलरली ये भी आपको वैसे ही करना है, ओके। अगर लेस देन 0 आए तो वो उसको सॉल्व नहीं करेंगे, उसके बाद वो इमेजिनरी जाता है, उसके रियल रूट्स नहीं है, ओके। और इसी तरह से फर्स्ट और थर्ड है, अगर नहीं आया तो आप मुझे कहेंगे, पर फिर भी मैं, चलो ये थर्ड शायद करा देती हूँ मैं, इसका थर्ड, मेरे ख्याल से थर्ड आपको क्या पता ना है, ओके। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, 2x² - 6x + 3, ओके। अब इसकी जब हम कंपेयर करेंगे इसको वैसे ही जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, a is 2, अब तो आपको आ गया x² का गुणांक a होता है, b is x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x -6, c is 3, तो यू हैव टू फाइंड आउट d, d is b² - 4ac, यही बताया था ना, ठीक है। d की वैल्यू, b की वैल्यू डाल दो, b की जगह -6 डाल दो, स्क्वायर उतार दो, -4, a की जगह 2 डाल दो और c की जगह 3 डाल दो, तो ये आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 6 = 36, माइनस 4 दूना 8 हैं 24, 36 - 24 कितना बचा, दिस इज़ 12, दिस इज़ 12 विच इज़ ग्रेटर देन 0, ये 12 आ गया जो 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, 2 डिफरेंट रूट्स, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे।
तो अब आप इसको फिर निकालोगे तो आप यहाँ लिख सकते हो गिवन इक्वेशन हैज़ टू डिफरेंट रूट्स। द गिवन इक्वेशन हैज़ टू डिफरेंट रूट्स। ओके, दो अलग अलग रूट्स हैं इसके। अब देखिए जब हम x निकालोगे तो क्या निकलेगा इसका, माइनस बी, माइनस कितना आया b की जगह -6 था b। आप हिंदी में लिख सकते हो इसके दो भिन्न मूल हैं। ठीक है, दो भिन्न मूल हैं। जो कंडीशन है इसकी वो याद कर लेना। ओके, समझ में रख लेना अपने दिमाग में। तो -x आपको पता है क्या है, अगर नहीं तो इस तरह से कर दो, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। ओके, माइनस b की जगह क्या है, b कितना दे रखा है -6 प्लस माइनस अंडर रूट d आपने अभी निकाला 12/2 इंटू 2। यहाँ तक तो सिमिलरली है, इससे आगे कैलकुलेशन में आपको ध्यान से समझनी है। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, दिस इज +6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 के फैक्टर बना दो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इज 12। ओके, तो अपॉन 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो दिस इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, ये पेयर बनता है, ये एक बार बाहर आ गया, अंदर अंडर रूट 3 बच गया बटा 4। ओके, अब इसको इसका मतलब x क्या होगा, या तो 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4 होगा, या 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4 होगा। ओके, अपॉन 4। ठीक है, अपॉन 4। अब इनमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो यहाँ क्या बचा 2 3 ज़ा 6, 3 यहाँ बच गया, प्लस अंडर रूट 3 यहाँ बच गया। ओके, दिस इज अंडर रूट 3 अपॉन 4, कॉमा इसमें भी 2 कॉमन है, अंदर 3 है, माइनस 2 तो बाहर आ चुका है ये वाला पहले, यहाँ 3 माइनस क्या बचा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, ये वाला 2 तो बाहर आ गया, अपॉन 4। ओके, ये काट दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया सीधा कितना बचा, x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में लिख के आप इस तरह से अपॉन 2 लिख सकते हो। ओके, अगला 3 माइनस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में लिख के अपॉन 2, तो ये आपके पास आ गया है इसका x, दिस इज द x। ओके, तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको कैसे करेंगे ये आपको पता चल चुका है। ओके स्टूडेंट्स।